या अल्लाह खैर कर, किसी तरह फज्र की नमाज से पहले मस्जिद पहुंच जाऊं मेरे मौला, कहीं देर न हो जाए। या अल्लाह खैर कर। या अल्लाह, इतना बड़ा सांप, ये कैसी नई मुसीबत है भाई। या अल्लाह, चलो शुक्र है फज्र की नमाज से पहले मस्जिद पहुंचा और नमाज अदा हो गई। अब घर पहुंचूं तो सुकून मिले मेरे मौला। मौलवी साहब, कहिए। आप वही मौलवी हैं जो आम वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं? जी जी हाँ, मैं भी अभी फजर की नमाज ही पढ़ के आ रहा हूँ। माजरत चाहूंगा आपको रोकने के लिए, हमारे कबीले में एक मौत हो गई है। या अल्लाह। तफ्तीश से पहले अगर आप नमाज जनाजा पढ़ दें तो उस मरहूम की रूह को सुकून मिलेगा। जी क्यों नहीं, लेकिन जनाजा कहाँ है जनाब? आइए। चलिए। आपका कबीला यहीं रहता है? जी हाँ, इस तरफ आइए। या अल्लाह। ये रहा मेरा बेटा मौलवी साहब। या अल्लाह, ये तो नाबालिग लड़का है। जी हाँ, वक्त से पहले ऊपर वाले ने से अपने पास बुला लिया। या अल्लाह रहम। जनाजे को उठाइए। मासूम का इंतकाल कैसे हुआ जनाब? इसका कत्ल हुआ है। कत्ल? फिर मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? आप मौलवी साहब, आप। हम? ये क्या कह रहे हैं आप? फजर से पहले का वाक्या भूल गए मौलवी साहब? एक सांप का हुलिया अख्तियार करके मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस झाड़ी में खेलने गया था। आप आए, आपने अपने बैल से उस पर हमला कर दिया, उसको मार डाला। वो सांप? वो सांप आपका बेटा था? आप लोग
आप लोग कहीं जिन तो नहीं? हाँ, हम जिन्नात हैं। या अल्लाह, रहम। इस जंगल में हम अमन जैसे कयाम रखते हैं। आपने हमारे बेटे को मार डाला, इसलिए अमन खत्म हो गया। देखिए, मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था कि वो सांप एक जिन, मेरा मतलब आपकी औलाद है। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं ये गुनाह कभी नहीं करता। मुझे बड़ा अफसोस और दर्द है कि वो आपकी औलाद। मौलवी साहब, आपने मुझसे मेरी औलाद छीनी और हम जिन्नात आपकी आने वाली नस्लों को छीन लेंगे। आपकी आने वाली हर नस्ल में एक जवान मौत होगी। आप इस जिन की ये बदला समझे या बदला? खुदा हाफिज। और दादी, फिर वो जिन पेड़ बन गया? हाँ, जिन्नत लोग अपनी हुलिया बदल सकते हैं। आग से बने हैं तो आग की तरह उनकी भी कोई हुलिया नहीं होती है। कभी सांप, कभी पेड़ पौधे, तो कभी जानवर। क्या जिन की कहानी सच है अम्मा? काश झूठ होती, पर सच है। ये कहानी आज से तकरीबन 80 साल पहले की है। वो मौलाना कोई और नहीं, रजा के परदादा थे, मौलाना रऊफ अहमद साहब। और जिस जिन ने उनको बद्दुआ दी थी, वो हमारे घर के पीछे वाले जंगल में ही रहते थे। यानी कि आज भी वहाँ जिन है? हाँ। भाईजान, आपको आईपीएल में जरूर सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसी फील्डिंग जो करते हैं आप। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा तो ट्यूशन था ना आज। चल जा जा, वरना दादी को बुलाता हूँ। तब देखो, तब दादी को बुलाता हूँ, दादी को बुलाता हूँ। ट्यूशन की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। क्यों? फील्डिंग में। तो आगे जाकर क्या वो जिन की बद्दुआ सच निकली? हाँ, क्योंकि उसके ठीक 4 साल बाद मौलाना के बड़े बेटे की मौत उन्हीं जंगलों में हो गई। लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये कोई जानवर नहीं, वही जिन का बदला है। और फिर इसके बाद भी रजा के वालिद और वालदा, मेरा अपना बेटा शफीक, उन दोनों की मौत भी एक कार से हो गई। लेकिन मैं जानती हूँ कि उस हादसे के पीछे भी वही जिन्नत लोग थे। क्या दादी, आप भी ना फिर से शुरू हो गए जिन के पुराने किस्सों को लेकर। बेटा, जिन्नत है और हमारे खानदान को उनकी बद्दुआ लगी हुई है। तो दादी, आपको कितनी बार बताऊं कि ना मैं और ना भाईजान दोनों इन किस्सों में नहीं मानते। कमाल करती हैं आप। फिर से बॉल पहुंचा दी तूने। तू अपने आप को धोनी समझता है क्या? चल जा, जाके बॉल ले क्या। फील्डर तू है ना, तू जा। कल भी मैं ही गया था। तो आज भी तू ही जा, वरना खेल बंद कर दे। यार रजा, तेरे लिए मैंने अपनी इतनी बड़ी जिद छोड़ दी, और तू, बहुत छोटा दिल है तेरा। दादी, मैं चलता हूँ, और आप लोग भी चलिए, वरना पूरे दिन जिन और डायनों के किस्से सुनने मिलेंगे आपको। बारिश के मौसम में कहाँ जा रहा है बेटा? दादी, मैं ट्यूशन को जा रहा हूँ और आप बारिश की चिंता ना करें। क्या है, मैं वो जंगल वाला शॉर्टकट ले लूँ। खबरदार, अगर तू वहाँ गया तुझे पता नहीं वहाँ पे जंगल में तेरा जाना मना है। दादी, मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये जिन चुड़ैलों के किस्सों में मैं और भाईजान नहीं मानते। भाईजान,
रजा भाईजान! रजा! भाईजान! रजा भाईजान! भाईजान ये कैसे हो गया भाईजान? भाईजान! भाईजान ये क्या हुआ? साकिब भाई। ये टाइल्स पर से गिरा कैसे? क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट तो ये लोग खेल रहे थे सर, पर साकिब भाई ने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया और उसे धक्का दे दिया। नहीं रे, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर कोई और था, उसने उसे धक्का दिया, मैंने नहीं। ये झूठ बोल रहा है सर, इन लोगों का झगड़ा हुआ और ऊपर कोई नहीं था। कौन सा ऊपर? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाइए। मैंने धक्का नहीं दिया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने धक्का नहीं दिया। पाठक सर, हम हैदराबाद से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए। आप मेरे भाई साकिब का केस ले लीजिए और उसे बचा लीजिए। उसने अपने दोस्त रजा को नहीं मारा, लेकिन पुलिस का कहना है कि वही दोषी है। क्योंकि साकिब भाईजान और रजा, इन दोनों की बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। तो साकिब का इस बारे में क्या कहना? कि वो बेकसूर हैं। अच्छा, तो रजा छत से गिरा कैसे? साकिब भाईजान का कहना है कि रजा को किसी ने छत से धक्का दिया था। एक मिनट। आपने अभी कहा कि साकिब और रजा के अलावा कोई तीसरा वहां था नहीं। आपने ये भी कहा कि आपके भाई साकिब का कहना है कि उसने रजा को धक्का नहीं मारा। तो जब कोई तीसरा था ही नहीं, तो रजा को धक्का किसने मारा? सर, आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन मेरा भाई कसम खाकर कह रहा है कि रजा को छत से किसी और ने नहीं बल्कि एक जिन ने धक्का दिया। अल्लाह के नाम पे कुछ देता जा बेटा, तेरी हर मुराद पूरी होगी। रुक। जंगल में जिन्न का साया है। क्या बाबा, सुबह से कोई और मिला नहीं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल तू भी नहीं मिलेगा। ये वही जिन्न है जिसने तेरे जैसे लड़के की जान ली। रजा को तो जानता है ना तू? जंगल में जिन्न का डेरा है। इससे पहले कि तेरा कुछ हो, तू निकल जा दूसरे रास्ते से। निकल जा, मैं कहता हूँ निकल जा, वरना सर, जहां तक मुझे पता है सर, जिन तो कहानियों में होते हैं और वहां भी चिरागों में। सर, वो अली बाबा और उसका जिन। अली बाबा? अली बाबा नहीं, अलादीन। ओ हाँ, अलादीन। क्या हुक्म है मेरे आका टाइप्स? ये केवल एक धारणा है, सत्य है कि मिथ्या पता नहीं। लेकिन जिन का जिक्र तो सदियों से नहीं, शताब्दियों से चला आ रहा है। कुछ इस्लामिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। कहते हैं जब अल्लाह ने मनुष्य बनाए तो साथ में जिन भी बनाए, आग से। और कुछ अच्छे कुछ बुरे हमारे साथ ही रहते हैं, हमको दिखते नहीं जब तक वो ना चाहे। ये देख, कुछ ऐसे दिखते हैं। हैदराबाद में इनकी कई कहानियां हैं, सुनी है मैंने। तो आपको लग रहा है कि साकिब सच बोल रहे हैं? पता नहीं साकिब सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन अगर सच बोल भी रहा है तो अदालत में क्या फर्क पड़ेगा? अदालत तो भूत प्रेत की कहानियों में मानती नहीं, और वैसे भी दंड तो मनुष्य को दिया जाता है, ना कि किसी जिन को।
तो ये केस बड़ा दिलचस्प है। मैं जानने को उत्सुक हूं कि जिन भाई साहब चिराग से निकलकर हैदराबाद में क्यों भटक रहे हैं। चलें क्या हैदराबाद? चलिए सर। चलो। वो जिन ही था सर। देखो साकिब, हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो पहचानने में। कोई हो सकता है मनुष्य हो, इंसान हो, जिनके भेष में। नहीं सर, वो इंसान हो ही नहीं सकता। उसकी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता सर। जिस तरह वो मुझे घूर रहा था, जैसे कि वो मुझे नहीं, मेरी रूह को देख रहा हो। सर, मैं बॉल लेकर नीचे से ऊपर आ रहा था। रजा छत पर अकेला था। चल रजा, अब तू बैटिंग कर। रजा! मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मौत के मुंह में ढकेलते हुए देखा और मैं कुछ न कर सका सर। मेरा यकीन कीजिए सर, वो जिन ही था। उसकी सफेद आंखें थी, लंबे लंबे नाखून थे, 7 फुट ऊंचा लंबा कद, और सर वो अचानक धुएं में गायब हो गया। मुझे पूरा यकीन है सर, ये वही जिन है जिसका डर रजा और रेहान की दादी को हमेशा से था। अच्छा, रजा की दादी को जिन का डर था? जी सर, बरगद के जंगलों का सफेद जिन। इंटरेस्टिंग। आइए नवाब, आइए। अम्मा, छोटे नवाब साहब आए। सलाम वालेकुम अम्मा। वो रजा बेटा का सुन को बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, इस वास्ते ताज़ियत देने आया आपको। अब बैठिए नवाब साहब। नको अम्मा, वो कलेक्टर साहब के यहाँ जाना मेरे को। पास से गुजर रहा था तो सोचा मिल को चलूं, करके आया। अब बोलो तो कलेक्टर साहब से कोठी के बारे में बात करूं? हमको नहीं भेजनी नवाब साहब, कितनी बार कहूँ आपसे। अरे जल्दबाजी नको अम्मा। वैसे मेरे को लगा कि रजा के जाने के बाद इस वीराने में आपका मन नहीं लगेगा करके बोला। खैर कोई बात नहीं, खुदा आपको सेहत दे और आबाद रखे। चलता हूं, खुदा हाफिज। आइए। जी आप? हाँ, मैं केडी पाठक। रेहान का घर यही है? जी। मिलना था उससे, मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं। जा सकता हूँ अंदर? जी। आइए सर, यहाँ से मेरा भाई। अच्छा, तो एक बात बताओ, इस छत पर आने का यही एक रास्ता है या कोई और रास्ता भी है? नहीं सर, बस यही एक रास्ता। वो जो बंगला है वहाँ कौन रहता है? सर वहाँ तो कोई नहीं रहता, वो तो सालों से खाली। हाँ, वैसे भी बंगला तुम्हारी छत से बहुत दूर है। अच्छा, साकिब का कहना है कि जिन बूढ़ा आदमी पहले से ही छत पर आ गया था। उस समय साकिब सीढ़ियों पर था, तो अगर साकिब सीढ़ियों पर था तो वो सीढ़ियों से तो नहीं आया होगा। सवाल यह है कि वो छत पर आया कैसे? छत पर चढ़ा तो चढ़ा,
लेकिन फिर वो धुएं में गायब हो गया तो धुआं आया कहां से? नहीं, वो बूढ़ा आदमी धुएं में गायब हुआ था। वही देख रहा था कि धुआं किस कारण आया था। कोई निशानी मिल जाए? नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि उस रात जोरों से बारिश हुई थी सर, और अगर नहीं भी होती बारिश फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि साकिब झूठ बोल रहा है सर। उसी ने मेरे भाई की जान ली, और ये सब कुछ उस सना की वजह से। सना? कौन? सर सना बेटा रेहान, नीचे आ जा। मेरे को डर लग रहा है, कहीं वो जन्नत फिर से ऊपर ना आ जाए। बोल, क्या ढूंढ रहा है बच्चा? नहीं, यहीं कहीं से धुआं उठता हुआ देखा था मैंने, लेकिन अब धुआं दिख नहीं रहा है। आग जहां लगेगी वहां धुआं तो उठेगा ही बच्चा। आग की लपटों से बच, वरना रजा की तरह तू भी झुलस जाएगा। वही सफेद हुआ। सर, हो सकता है कि वहां कोई कुछ जला रहा होगा। अगर वहां कोई कुछ जला रहा था तो मुझे वहां देखते ही आग बुझा क्यों दी? और फिर वो धुआं जो मैंने देखा था, अचानक वो धुआं कहां गायब हो गया? और फिर वो फकीर, वो पागल मलंग बाबा, उसका क्या? सर, कहीं सचमुच कोई है तो नहीं? डोंट बी सिली वरुण। ये जिन विन, वैसे भी अगर अदालत में जिन की बात की तो खिल्ली उड़ाएंगे लोग हमारी। इस केस को भूत नहीं, सबूत के आधार पर जीतना है। योर ऑनर, सबूत कहाँ है? रजा अपने घर की छत पर क्रिकेट खेल रहा है। जरूरी नहीं कि उसे किसी ने धक्का दिया हो। उसका नीचे गिरना हो सकता है एक हादसा, और इस बात के लिए मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया नहीं जा सकता। वैसे भी किसी ने साकिब को रजा को धक्का देते हुए नहीं देखा। मिस्टर पाठक जी, आपको सबूत चाहिए ना? सबूत तो चाहिए। रजा को उस छत से गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। योर ऑनर, इजाजत है? इजाजत है। रजा अगर अपनी गलती से गिरता उस छत से, तो दीवार से ट्रिप होकर गिरता योर ऑनर, ऐसे, जिसकी दूरी होती 4-5 फीट। लेकिन योर ऑनर, रजा की बॉडी उसकी छत से लगी दीवार से तकरीबन 13 फीट की दूरी पर मिली। इसका मतलब है कि जब वो गिरा तो काफी फोर्स से गिरा। इसका मतलब है कि उसे किसी ने पीछे से यूं धक्का दिया। ऑर्डर। राव साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रजा ने खुदकुशी की हो, आत्महत्या की हो? इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर वो खुदकुशी करता तो उसकी दूरी जो है 4-5 फीट होती। यकीनन उस वक्त छत पर साकिब के अलावा और कोई मौजूद था ही नहीं। था सर, पर केडी सर, तुम रजा को रास्ते से हटाना चाहते थे, बदला। कैसा बदला मिस्टर राव? योर ऑनर, लव ट्रायंगल। रजा और साकिब एक ही लड़की से प्यार करते थे। सना उस लड़की का नाम है योर ऑनर, और सना रजा के पड़ोस में रहती थी। कुछ ही दिन पहले रजा और साकिब के बीच में बहस छिड़ी। इसके आगे की कहानी रहन सुनाएगा योर ऑनर, रजा का जो छोटा भाई है। हाँ रेहान,
बोलिए, क्या बताना चाहते हैं आप? योर ऑनर, पिछले हफ्ते जब मैं घर को लौटा तो छत पर से मुझे रजा भाईजान और साकेब की लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से ऊपर गया और मैंने देखा। देख रजा, सना से दूर रह, समझा? क्यों? गर्लफ्रेंड हो तेरी? वैसे भी तुझसे ज्यादा मुझे पसंद करके, समझा तू? किसने कहा तुझे? किसने कहा? तुझसे पहले वो मुझे जानती है और मैं बहुत सीरियस हूँ उसके लिए। सीरियस? और तू? जब तेरी 3 गर्लफ्रेंड के बारे में उसे पता चलेगा ना, सारी सीरियसनेस तेरी निकल जाएगी, समझा? कौन बताएगा उसे? हाँ, तू बताएगा? रैगिंग करके मुझे छोड़ के मत, रैगिंग करके मुझे छोड़िए। हट रेहान, बोल, नीचे गिरा दूं तुझे? हाँ, गिरा दूं तुझे मैं? हाँ, नीचे गिरा दूं तुझे? साकिब मैं गिर जाऊंगा तो फिर गिरी हुई हरकत करना बंद कर, समझा? ठीक है, वादा, सना से दूर रहूंगा। छोड़, दूर रह सना से, अपने भाई को समझा। लेकिन उसके बाद भी रजा भाईजान ने सना से बात करनी बंद नहीं की और अगले ही दिन साकिब ने फिर दोनों को बात करते हुए देख लिया। ओह, आई सी। योर ऑनर, साकिब ने रजा को धमकी दी कि अगर दोबारा सना से बात करते हुए देख लिया तो उसी छत से नीचे फेंक देगा। रजा ने वादा किया मगर अपने वादे पर कायम ना रह सका और एक दिन योर ऑनर, जब सना को दोबारा रजा से बात करते हुए देखा तो साकिब गुस्से से तिलमिलाया और उसी छत से रजा को नीचे फेंक दिया। नहीं सर, मैंने रजा को धक्का नहीं दिया, उसे जिन ने धक्का दिया। जिन ने? आप लोग शायद मानेंगे नहीं, पर वहां उस दिन उस छत पर एक जिन था। लंबा सफेद चोगा, लंबे सफेद बाल और दाढ़ी। सर, उसने रजा को धक्का दिया और उसे मार डाला। भरी दोपहरी में शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, हाँ? या शायद नशे में रहे होगे, इसीलिए तुमको लगा जिन ने मार दिया। हाँ? कमाल का बहाना है तुम्हारा। मैं सच कह रहा हूं सर, वो जिन ही था, मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। योर ऑनर, इतने सालों के कैरियर में ये पहली बार इससे अच्छा बहाना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। बड़ी दोपहरी में लंबे लंबे बाल, सफेद चोगे पहने हुए एक जिन, कमाल की बात है, कमाल की बात है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, इस क्रिया पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो एक्चुअली जो बोल रहा है साकिब सही बोल रहा है। इसके पीछे एक कहानी है राव साहब। इसका मतलब है कि जिन है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो इसका मतलब जिन नहीं है? नहीं है, नहीं। वो क्या है कि समझने के लिए कि जिन है या नहीं है, आपको पहले इस कहानी को समझना होगा। योर ऑनर, अच्छा होगा अगर रजा की दादी माँ यहाँ कटघरे में आकर अदालत को ये कहानी समझाए, क्योंकि ये घटना जो घटी है ये उनके पुरखों के इतिहास में घटी है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाओ। अनुमति है। आइए। योर ऑनर, ये जरीना बेगम है, रजा जी की दादी। दादी जी, बताइए अदालत को क्या घटना घटी थी? जनाब, ये बात आज से तकरीबन 80 साल पुरानी है। रजा के परदादा की है, मौलाना रऊफ अहमद साहब, जो शहर की आम वाली मस्जिद में मौलवी थे। और एक दिन फजर की नमाज पढ़ाने मौलाना साहब अपने घर से मस्जिद की ओर निकले। और उसके कुछ महीने बाद जब मौलवी साहब जंगल से जा रहे थे, वो सांप नहीं था साहब, वो जिन था, जिन। उसका दूसरा शिकार बना रजा के दादा और फिर उसके वालिद, और उसके बाद
उसके बाद रजा की मौत और उसकी भी वजह वही जिन है जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। साकिब साकिब सच बोल रहा है जज साहब, मेरे रजा को इसने नहीं उसी जिन ने मारा है, जो अपने बेटे की मौत का बदला अब तक हमारे खानदान से ले रहा है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? अम्मा जी, क्या आपके पास या आपके खानदान वालों के पास तो सबूत है कि उसी जिन ने रजा की जान ली? मेरा मतलब है कि आज की तारीख में किसी ने उस जिन को नहीं देखा साकिब के अलावा। नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों की कहानियां झूठी न को होती बेटा। तेरागढ़ के जंगलों में जिन बसते हैं और वही रहने वाला एक जिन हमारे खानदान से बदला ले रहा है। योर ऑनर, मैं ज़रीना भी के जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन 80 साल पहले इनके खानदान वालों ने या इनके पुरखों ने जंगल में किसी जिन या इंसान को देखा, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज की तारीख में रजा की मौत जिन के हाथों नहीं, साकिब के हाथों हुई है योर ऑनर। योर ऑनर, और ठोस सबूत पेश करने के लिए इस फसाद की जड़ सना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मैं साकिब और रजा को कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। हम तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन साकिब इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि मैंने हमेशा से रजा को चाहा था, और ये बात मैंने साकिब से उस लड़ाई के बाद भी कही थी। तुम समझते क्यों नहीं हो साकिब? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, मैं शुरू से रजा को पसंद करती रही हूँ, समझे तुम? रुक जाओ सना, बैठो। तुम रजा की वजह से मुझे पसंद नहीं करती ना? अगर रजा ही नहीं हुआ तो? क्या मतलब? मतलब साफ है, अगर रजा पीछे हट गया तब तो तुम मुझे कंसिडर करोगे। लेकिन साकिब रजा पीछे क्यों हटेगा? और उसके 2 दिन बाद रजा की मौत हो गई। साकिब ने उसे रास्ते से हटा दिया। जो धमकी वो तुम्हें देकर गया था उसे पूरा किया। योर ऑनर, क्या अभी भी आपको लगता है कि रजा को मारने के लिए साकिब के पास कोई वजह नहीं थी? इट्स अ क्लियर केस ऑफ क्राइम ऑफ पैशन। सर प्लीज, वो सारी बातें मैंने सना से सिर्फ गुस्से में आकर कह दी थी, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था सर। अरे राव साहब, ये जो विवरण आपने अदालत को दिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि रजा और साकिब के बीच घोर दुश्मनी है, राइट? बिल्कुल, सना को लेकर। तो अगर 2 व्यक्ति घोर दुश्मन हैं, तो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, पर यहाँ तो दुश्मनी को भुलाकर दोस्त बनकर दोनों रजा की छत पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा क्यों? समझा सकते हैं मुझे? इसका जवाब मैं देता हूँ सर। रजा बचपन से ही मेरे भाई की तरह था, इसलिए उसकी खातिर मैंने सना के लिए अपने जज्बातों को दबा दिया और रजा से माफी मांग ली। सॉरी यार रजा, मुझे माफ कर दे। जज्बातों को दबाना, खेलना, ये सब तुम्हारे धकोसले हैं साकिब। तुम चाहते थे कि रजा तुम पर फिर से भरोसा कर सके, ताकि तुम उसे उसी छत पर ले जा सको, दोस्ती के नाम पर दगा दे सको और उसे पीछे से धक्का दे सको, और यही तुमने उस दिन किया। नहीं सर, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, उसे उस जिन ने। कोई जिन नहीं है। अदालत भी इस बात को नहीं मानती है कि कोई जिन है।
अपनी बात दोहराते रहोगे तो तुम अपनी जाल में फंसते चले जाओगे साकिब। मिस्टर पाठक, आप अपने क्लाइंट से कहिए अपना गुनाह कबूल करें और इस केस का दी एंड करें। पता नहीं कब ये पीछा छोड़ेगा हमारा। दादी बस कीजिए, किसी जिन ने भाईजान की जान नहीं ली। भाईजान की जान ली उस साकिब ने, और आप होके अपने ही पोते के कातिल को अदालत में बचाए जा रहे। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है रेहान। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सब झमेले से बाहर रहिए ना। उस साकिब को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। मैं कॉलेज जा रहा हूँ और उसी जंगल के रास्ते से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा वहां से। दादी, आज मैं जानबूझकर वहीं से जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि जिन चुड़ैल वगैरह कुछ भी नहीं होते। छोड़िए मुझे। अंगारों पे चलेगा तो तेरे पैर जल जाएंगे बच्चा। समझ जा, अभी भी वक्त है, समझ जा। जिस चीज के बारे में नहीं जानता उसे दूर रहे, उसे दूर रहे बच्चा, उसे दूर रहे। मैंने कहा था उसे मत जाओ वहाँ। शुक्र है बच के निकल आया, वरना। कहाँ है? अपने कमरे में, सुबह से बुखार में तप रहा है। रेहान, क्या हुआ? मुझे मार देगा, मुझे भी मार देगा। वो देगा? कौन मार देगा? उसी ने रजा भाईजान को मारा। किसने? वो जिन मुझे भी मार देगा सर। यहाँ कोई जिन नहीं है रेहान। आज मैं जंगल के रास्ते से कॉलेज जा रहा था। ये उस जिन के बेटे की खबर तो नहीं? नहीं, ये तो किसी की भी खबर हो सकती है। तुझे तेरा भाई बुला रहा है, चल। मुझे दो, मुझे दो प्लीज। तेरा भाई तुझे बुला रहा है। नहीं, नहीं। या फिर तुम यही मानते हो कि जिन की कहानी झूठी है? सर, आज तक मैं भी जिन की कहानियों पे नहीं मानता था, और आज जब उस कहर को मैंने जंगल में देखा, मुझे भी यकीन हो गया कि जिन अब भी है और वो हमसे बदला ले रहा है सर।
वरुण, जितनी जल्दी हो सके बेरागढ़ के जंगलों में पहुंचे। मैं मिलता हूँ तुझे। ये जो कब्र का जिक्र किया था तुमने, उस जिन के बेटे का, कहाँ है वो? आप आ जाएंगे सर, मत जाइए सर, मुझे आपको भी। नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना बेटा। अम्मा जी, जाना तो पड़ेगा। सत्य को खोजना है तो वहां जाना तो पड़ेगा। तो तुम आ गए। तुम्हारा इंतजार था। हाँ, वो क्या है जिन साहब की? लगता है ये वही कब्र है। ताजिब कौन रख कर गया होगा? पैरों के निशान, इतने बड़े पैर। क्या कर रहा है वरुण तू? सॉरी केडी सर। सोए, तूने यहाँ किसी आदमी को देखा? लंबा सा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद चोगा पहने हुए। जिन? जिन नहीं है यार, जिन के भेष में कोई आदमी, कोई भी हो सकता है। देखा कि नहीं देखा तू? नहीं सर, मैंने नहीं देखा उसे। तू चल मेरे साथ, चल आजा। ये देख वरुण, यही वो कब्र है और इस कब्र पर कोई कुछ समय पहले ही ताजे फूल रख कर गया है। और वहां देख पैरों के निशान, 12 या 13 नंबर के जूते होंगे। लेकिन भूत प्रेत और जिन होते भी हो तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। इन सब वस्तुओं का यहाँ होना संकेत देता है कि कोई व्यक्ति है जो हमें यह एहसास दिलाना चाहता है कि इस जंगल में जिन्नात का डेरा है। वहां देख रहा है कोने में, मेरे अनुमान से शक्कर है, चींटियां रेंग रही है उसमें। सैंपल ले ले, जांच के लिए भेजते। ले बेटा, हकीम साहब ने तेरे लिए दवाई दिया है, इसको खा के तेरा बुखार कम हो जाएगा। अरे पानी कहाँ है? ममदू, अरे ओ ममदू, पानी लाना जरा। पता नहीं कहाँ मर गया है। तू लेट जा, मैं ही पानी लेकर आती हूँ। ममदू, हे ममदू, कहाँ रह गया तू? पता नहीं कहाँ मर गया। तब से बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। अरे ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है?
धुआं धुआं। ऊपर वाले को अच्छी तरह से याद कर ले बुढ़िया, क्योंकि तेरा और इसका वक्त आ चुका है। रहम करो, बस दो मेरे बच्चे को, चाहे तो मेरी जान ले लो। औलाद के बदले सिर्फ औलाद। चाहूं ना तो अपनी ये मुट्ठी इसके सीने में डाल के इसका दिल निकाल दूंगा। नहीं, लेकिन उसके नस्ल की एक कुर्बानी में ले चुका हूं, इसका भाई। तुम लोग उस लड़के से कौन सी कुर्बानी चाहते हो? कौन लड़का? साकिब। हाँ साकिब, तुम जानते हो कि वो लड़का बेकसूर है, फिर भी तुम दोनों खामोश हो। कहीं तुम्हारी ये खामोशी तुम दोनों को खामोश न कर दे। नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। आप मेरे रेहान को छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मतलब यहीं खड़ा था जिन, इसी स्थान पे? यहीं आया था और फिर यहीं से गायब भी हो गया। अच्छा, स्थान की सफाई की क्या किसी ने? हाँ, ममदू ने सुबह झाड़ू पोछा लगाया था। फिर क्यों बेटा? आप क्या देख रहे हैं सर? चींटियां रेंग रही है। वैसे दिखने में कैसा था ये जी? इतना लंबा कद, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, ऊपर से नीचे तक सफेद। मुझे लगा कि वो मेरे रेहान को लेने आ रहा है। पर नहीं, ठीक। अरे सुनना ममलूक जी, तो ये जिन साहब जब पधारे थे, आप यहीं थे घर में? जनाब, हम तो पड़ोस में अपने दोस्त को देखने गए थे। उसकी तबीयत खराब थी, बस उसके घर चला गया था। तो जब रजा जी के साथ ये हादसा हुआ, उस समय भी किसी की तबीयत खराब थी, क्योंकि उस समय भी आप घर में नहीं थे। आप कहना क्या चाहते हैं जनाब? मतलब जिन तभी घर में आता है जब हम घर से बाहर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा था। कमाल करते हैं साहब, वो तो खैर उस जिन की जो हमसे नहीं मिला, वरना हमारे घर में होते हुए मजाल कि किसी का बाल भी बांका कर सके। जा तू अपना काम कर। जाता हूँ। अब हम सब कुछ बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, उस जिन के साए से दूर और उसकी बद्दुआ से भी दूर। अम्मा, मैं जरा बाजार से होके आता हूँ, चावल खत्म हो गए हैं। मियां खबर पक्की है? हाँ नवाब साहब, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर साहब। जनाब, एक खुशखबरी है। वो बेगम पाली वाला मकान है, उसको लेके। रेहान और उनकी दादी की तरह आपने भी जंगल में जिन को देखा? उसके निशान देखे? हाँ, निशान देखे। उसे निशाना बनाए उससे पहले वो वहां से फरार हो गया। समझ में नहीं आता कि इतना डरावना खतरनाक जिन है अगर, तो मुझे देख के डरता क्यों है? सर, मैंने पता लगाया, रेहान और उसकी दादी अपना घर किसी नवाब रौफ अहमद को बेच रही है। और ये नवाब रौफ अहमद बहुत सालों से उनके घर के पीछे पड़ा था। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो संभव है कि
जिन की इस कथा के कहानीकार नवाब साहब ही हूं। पता लगा था। गोया आपको ये लगता है कि उस घर को हथियाने के लिए हम ये सब करवा रहे हैं? हम आपको जिन लगते हैं किसी भी नजरिए से? नहीं, जिन तो नहीं नजर आते, लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि जिस घर पर जिनका साया है उसे आप खरीदना चाहते हैं, डर नहीं लगता आपको जिन से? हमको किस बात का डर? वैसे भी जिन ने बद्दुआ रेहान के खानदान को दिया, हमको नहीं। और वैसे भी हमारा वहां रहने का इरादा नहीं है। उसे तोड़वाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग ही बनवाएंगे। राइट 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 राइट। मतलब जिनने जो बद्दुआ दी है रेहान के परिवार को, उसका फायदा आपको होगा। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर कसूर है किसी का तो नसीब का। चाय नौश फरमाएंगे? हाँ, धन्यवाद। हमारा छाता वो नवाब साहब के यहाँ रह गया था साहब। हाँ, मैं जानता हूँ नवाब साहब के वहाँ रह गया था। तो ये तुम्हारे और नवाब साहब के बीच क्या खिचड़ी पक रही या बिरयानी पक रही है? नहीं नहीं साहब, वो अम्मा को मत बताना साहब। असल में बात यह है कि नवाब साहब हमसे बोले थे कि अम्मा जब भी मकान बेचने का इरादा बनाए तो उसकी खबर हमें दे देना। बस इतनी सी बात थी साहब, और कोई बात नहीं थी साहब। अच्छा, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है? अरे नहीं साहब, और कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें थोड़े पैसे भी मिलते हैं। पक्का? माँ कसम साहब। अभी हम चलते हैं, अम्मा घर पे इंतजार कर रही होगी। लेकिन अम्मा से कुछ मत बोलना साहब, हम चलते हैं। जो है उसे मान, वरना तू भी है चंद दिनों का मेहमान। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रेहान, कहिए। योर ऑनर, मैं और मेरी दादी अपना स्टेटमेंट बदलकर शाकिब भाईजान के खिलाफ अपना केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? पिछली बार तो बड़ी यकीन से कहा था कि मेरे भाई की जान जो है साकिब ने ली। जी कहा था, पर वो मेरी गलतफहमी थी। साकिब भाई बेगुनाह है और उन्होंने मेरे भाई की जान नहीं ली। किसने ली? उस जिन ने? मैं मना करूंगा तो सर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, और अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या आप उस जिन को सजा दिलवा पाएंगे? नहीं ना। हमें अब कुछ नहीं चाहिए सर। मैं और मेरी दादी सबको छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि साकिब भाईजान बेकसूर है और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। मिस्टर रेहान, इतना आसान नहीं है। आपने कह दिया और अदालत ने मान लिया। हमारे पास और अदालत के पास ठोस सबूत हैं और साथ में गवाह भी हैं। उनमें से एक सना भी है। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया है। साकिब ने घुमा फिराकर उन्हें यह कहा कि वो रजा को रास्ते से हटा देगा। केडी सर, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, सना जी अदालत के सामने अपना पक्ष रखना चाहती हैं। आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, रेहान की तरह मुझे भी लगा था कि साकिब रजा की मौत का गुनहगार है, लेकिन नहीं, साकिब बेगुनाह है। तुम भी अपना बयान बदल रही हो? नहीं तो क्यों ना बदले, क्यों ना बदले भाई। देखिए सना जी, किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। होता है ऐसा, कभी कभी सुनने में, देखने में, समझने में भूल हो जाती है। अगर आप चाहें तो अपना कथन बदल सकती है। केवल इतना बता दीजिए कि पहली बार क्यों उंगली उठाई थी आपने साकिब पर?
वो सब झूठ था। मेरे भाई तारिक के दबाव में आकर मैंने ये सब कहा था। ना क्योंकि इन्होंने मुझ पर जोर डाला था कि मैं साकिब के खिलाफ गवाही दूं, क्योंकि तारिक भाई को कभी भी साकिब और रजा नहीं पसंद थे, इसलिए उन्होंने। झूठ क्यों बोल रही हो सना? मिस्टर तारिक, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हाँ सर, मुझे साकिब और रजा दोनों ही शुरू से पसंद नहीं थे, क्योंकि ये दोनों मेरे बहन पे डोरे डालते थे। उसका जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने। अब बस चलता तो, लेकिन जज साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने सना से कोई झूठी गवाही देने को नहीं कहा। तो फिर क्यों आपकी बहन अपना कथन बदलना चाह रही है? उसका उत्तरदायित्व आप पर क्यों डाल रही है? क्योंकि सना आप लोगों को सच बताने से डर रही है। अच्छा, वो हमें सच बताने से डर रही है, आप बता दीजिए। एक ऐसा सच जिसपे मुझे तो यकीन नहीं है और ना ही आपको होगा। बेहतर होगा ये सच आप अगर सना के मुंह से ही सुने। बताइए सना जी अदालत को, सच क्या है? देखो सना, इस तरह से चुप रहोगी तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए कठिनाई पैदा होगी। और सच से डरो मत, सच से भला ही होता है, नुकसान नहीं। अदालत को बताइए सच क्या है। कल रात जब मैं कॉलेज के एक्स्ट्रा क्लास से घर लौट रही थी और बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी, तब कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ। पहचाना मुझे? मैं वही जिन हूँ जिसने रजा की जान, लेकिन तूने रजा के मौत का इल्जाम शाकिब पे लगाकर मेरे मकसद को नाकाम कर, मेरा इंतकाम छीन लिया है तूने। अगर तू सलामत रहना चाहती है तो शाकिब पे लगाया हुआ इल्जाम हटा दे, ना मेरा कहर तुझे और तेरे भाई को, दोनों को खत्म कर दे, समझे? बस उसी जिन के डर से मैं साकिब पर लगा इल्जाम वापस ले रही थी। यही सच है। I don't believe this, Your Honor. तुमने भी जिन को देखा, सबने जिन को देखा। मिस्टर पाठक जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप पर्सनली मिले हैं उस जिन से? जी जी, मैं परिचित हूँ। कमाल की बात है, आपने भी। योर ऑनर, इसका मतलब है कि सबने जिन को देखा, आपके और मेरे अलावा। मिस्टर पाठक, क्या कह रहे हैं आप? आपने जिन को देखा? जी जी, नहीं योर ऑनर, एक्चुअली मैं भूत प्रेत जिन इत्यादि में नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैंने जिन स्वरूप को देखा, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या हो रहा है योर ऑनर? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक सब अपना बयान बदल रहे हैं, कहीं जिन की डर की वजह से तो नहीं? पाठक साहब, ये आपका रचाया हुआ खेल तो नहीं जिससे आपका मुवक्किल छूट जाए? मिस्टर राव, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए मेरे लिए सत्य ही काफी है, और वकीलों की तरह मुझे से गंदे हथकंडों को अपनाने की आवश्यकता नहीं, समझे? पाठक साहब, इससे आपका फायदा ही तो हो रहा है। कहीं ये जिन वाली कहानी अदालत मान ले तो आपका क्लाइंट तो फ्री। अदालत मानेगी? नो मिस्टर राव, अदालत जिन प्रेत और सुपरनैचुरल को नहीं मानती। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं भी अदालत की तरह भूत प्रेत जिन इत्यादि में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिनका रूप लेकर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति ये खेल खेल रहा है। तो
साबित करिए ना। साबित करूंगा, मेरा पेशा है राव साहब। और आपको करना पड़ेगा मिस्टर पाठक, क्योंकि केवल एक काल्पनिक जिन की कहानी के बूते ये अदालत इस केस में अपना निर्णय नहीं दे सकती। दिस इज क्रेजी सर। ये जिन तो अब सबको दिखने लगा, किसी को बस स्टॉप पर, किसी को घर में, और अब तो ये केस में भी इंटरफेयर करने लगा। अगर इसको केस में दखल देना ही था तो मुझसे आके मिलता, बात करता। मैं इस केस का वकील हूं। मुझे देखकर भाग क्यों जाता है? ऑब्वियसली सर, इसी डर से कि कहीं आप उसे पकड़ना। पकड़ना तो पड़ेगा, वरुण। अगर नहीं पकड़ेंगे तो इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ दिखा था जिन सना को? बस स्टॉप पर? जी। ये तो वही व्हाइट पाउडर है जो केडीसन ने देखा था। चींटियां? केडीसन ने रेहान के घर में भी चींटियां देखी थी, यहाँ भी चींटियां। शक्कर? ये शक्कर का चक्कर क्या है? चक्कर है, ऐसा चक्कर जो खुद तुझे चक्कर में डाल देगा बच्चा। बाबा, कुछ तो है जो आप जानते और हम नहीं। बोलो बाबा। मैं बोलूं ताकि वो जिन मुझे भी मार डाले? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बाबा, कोई जिन नहीं है, आप बेकार का डर है। जिन है, जिन है। बेरागढ़ के जंगलों से आता है वो शहर में। मैंने खुद देखा है उसे। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद चोगा, काली मोटरसाइकिल पे आता है वो। जिन मोटरसाइकिल पे? मौत की मोटरसाइकिल। क्या पागल है? जिन, वो भी मोटरसाइकिल पे? बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। शक्कर के अंश और सफेद पाउडर। अब जाकर के बात मेरी समझ में आई। सो व्हाइट पाउडर था क्या? उस व्हाइट पाउडर की जांच करवाने से पता चला है कि जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, मेरे शोहर को कुछ हो गया। जल्दी चलिए आप। चलो आइए। देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर। मैंने मारा है रजा को। मैंने। उसकी मौत ही मेरा इंतकाम है। कोई नहीं आएगा उसके बीच में, कोई नहीं। हाँ मुनीर, मुनीर पानी, पानी। सुनीला? हाँ पानी, सुनीला? पानी, पानी पियो, मुनीर पानी पियो। फजीला, हाँ फजीला, हाँ, आ गया वो। हाँ, आ गया। कौन मुनीर? फजीला, वही वो जिन वो यहाँ आया था। इस कमरे में आया था, उसी दरवाजे के पास। आप मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब इस केस का क्या होगा। पता नहीं वही जिन बार बार सबको क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन अदालत। हेलो हेलो, फजीला बेगम। डर मत, मैं तेरे भाई को बचा रहा है। लेकिन आप कौन? मैं वही जिन हूं जिसने रजा की जान ली। साकिब तो कब से कह रहा है, लेकिन इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। साकिब ही नहीं, तू भी कहेगा और वो भी सबके सामने कहेगा। अच्छा, जिन आया था दरवाजे के पास। कहीं ऐसा तो नहीं उस जिन की रूह आपके अंदर है? बड़ी सफाई है यहाँ तो। जिन आया था लेकिन चींटियां नहीं आई। इसका मतलब? वो जो मैं समझ गया और अदालत में समझाऊंगा। तू चल मेरे साथ।
कमाल है इंस्पेक्टर साहब, कौन से जमाने में रह रहे हैं ये लोग? हाँ, जिनका श्राप आप। जिनमिन होता है क्या? हाँ, होता है। देखना इंस्पेक्टर, कल कोर्ट में केडी के सामने ये मैं प्रूव कर दूंगा कि ये वो कोई जिनमिन नहीं है, किसी इंसान का काम है। कौन से जंगल की बात कर रहे थे? इसी जंगल की बात कर रहे थे ना? हाँ, कहाँ है जिन? हाँ, किधर है जिन? बताइए ना। इतना तो देख चुके हैं, कहीं दिखा आपको जिन? ये आवाज कहां से आई? शायद घुंघरू की आवाज लगती है। अभी यहां से आई आवाज? ऐसे मुझे लगा कि नहीं यहां से। ऐसा लगा यहां से। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर! रजा को साकिब ने मारा है, मैंने नहीं। तू अपनी सोच बदल, वरना मैं तुझे बदल दूंगा। राव साहब, क्या हुआ? जिन है, भागो, भागो! ये क्या कह रहे हो प्रोसिक्यूटर राव? योर ऑनर, वो जंगल में जिन है, सच में जंगल में जिन है, यकीन करिए मेरी बात का। सब लोग कहते रहे कि जिन ने रजा की जान ली, मैं बेवकूफ, मैंने यकीन नहीं किया। सच में there is a जिन इन द जंगल। योर ऑनर, सच में जंगल में जिन है। सच कह रहे हैं आप? आपकी भेंट हुई, आपने देखा जिन को? उसने मुझे देखा और उसने मुझे बख्श दिया। सच कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा एक भयानक चेहरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। योर ऑनर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस केस से निकाल दीजिए, या इस लड़के को आजाद कर दीजिए। योर ऑनर, प्लीज। मिस्टर राव, आप प्रोसिक्यूटर होकर ये कह रहे हैं? नहीं योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मैं बाद में हूँ, इंसान पहले हूँ। मेरा भी एक परिवार है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अनाथ हो जाए। यकीन करिएगा, मैंने उस जिनको देखा है, जंगल में देखा है। योर ऑनर, उस जिन ने रजा को मारा, ये बात जिन ने मुझसे कही। आप भी ऐसी बातें करेंगे तो? आई एम सॉरी सर, अगर आपने उस जिन को देख लिया होता ना, तो अब तक तो फैसला दे चुके होते और साकिब को आजाद कर चुके होते। यकीन करिएगा, मैं कैसे उससे जान बचाकर भागा हूं, आप नहीं समझ सकते हैं योर ऑनर। प्लीज, अब वो चाहता है कि साकिब आजाद हो जाए योर ऑनर। नहीं, एक मिनट योर ऑनर, अदालत का निर्णय किसी और की कही हुई बात पर नहीं लिया जा सकता। निर्णय तक पहुंचने के लिए अदालत में साक्षी, सबूत, प्रमाण पेश करने पड़ते हैं। प्रमाण? ये देखिए, ये है प्रमाण। इससे बड़ा और क्या प्रमाण देखना चाहते हैं आप? ऑर्डर, ऑर्डर। मैं तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ और आप मेरा काम करें। तरफदारी से कुछ नहीं होता राव। अब आप समझने का प्रयास कि जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाता अदालत में कि उस जिन ने ही रजा की हत्या की है, योर ऑनर, मैं किस बिना पर, किस आधार पर अपने मुवक्किल की रिहाई की भीख मांगू? तो आप क्या चाहते हैं? वो जिन यहाँ आए भरी अदालत में और अपना गुनाह कबूल करे? क्यों नहीं, वो तो जिन है योर ऑनर। हम सब से वो अलग अलग स्थान पर मिला है।
फिर उसे अदालत में आने से क्या तकलीफ? वो जिन है, वो जानता है कि अगर वो अदालत में आएगा तो हम चाहकर भी उसे बंदी नहीं बना सकते, उसको सजा तो दे नहीं सकते, तो फिर क्यों कतरा रहा है वो अदालत में आने से? मिस्टर राव, मिस्टर पाठक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिनको यहाँ अदालत में आना चाहिए। आए ना सर, जब सबको बताया है उसने कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, तो यहाँ आकर आपके सामने भी बताए, लेकिन वो नहीं आएगा यार, वो नहीं आएगा क्योंकि वो डरता है। डरता नहीं है, डराता है। डराता नहीं है, वो डरता है, नहीं तो आ जाता अब तक। साबित करिए। साबित करने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि जिन नहीं आएगा क्योंकि वो भयभीत है, हमसे डरता है यार। मैं ललकारता हूँ उसे कि अगर उसे डर नहीं तो आए अदालत में। बुलाइए उसे। योर ऑनर, मैं ललकारता हूँ कि अगर जिन है तो आए। मैं आ गया। क्या सोचा था तूने? तेरे कानून के डर से मैं तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगा। मैं जीन हूं, जीन, इंसान नहीं हूं। मुझे किसी का डर नहीं करता। कहिए, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? जिन साहब, आप पधारे हैं तो ये बताइए कि जो मेरा मुवक्किल है, साकिब नाम है इसका, ये निर्दोष है या नहीं? ये लड़का बेकसूर है। ये लड़के ने रजा की जान नहीं ली। सुन रहे हैं ना राव साहब? तो क्या रजा की जान आपने ली है? नहीं, मैंने रजा की जान नहीं ली। तो बताइए ना, किसने मारा? यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, रजा की मौत का इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहते, और इनमें से ही कोई एक है जिसने रजा की जान ली है। इससे पहले कि आपका कानून इंसाफ करे, उसे मुझे जवाब देना होगा। का असली कातिल। हाँ, मैंने मारा रजा को। मुझे नहीं मालूम था ये जिनकी झूठी कहानी एक दिन सच बन जाएगी। मुझे माफ कर दो ये जिन, प्लीज। तारिक साहब, आप अदालत को तो ये बता चुके हैं कि हत्या आपने की है। आगे बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ? हाँ, मैंने मारा रजा को और उसकी मौत के लिए साकिब को बचाया, क्योंकि इन दोनों की वजह से मेरी बहन सना का पढ़ाई लिखाई से मन छूट गया था। उसकी ये उम्र पढ़ाई लिखाई की थी, दिल लगी की नहीं। पर ये दोनों लड़के मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, इसलिए मैंने इन दोनों को सबक सिखाने की सोची, ताकि एक की मौत और दूसरे पे इल्जाम, और मेरी बहन सना हमेशा के लिए इन दोनों से आजाद हो जाए। अर्थात जिनका रूप लेकर उस दिन छत पर तुम ही थे? जी, रजा के खानदान पर जिनकी बददुआ के बारे में मैं जानता था, इसलिए उसका फायदा उठाकर मैंने ये प्लान बनाया। और रजा के पड़ोस वाला वीरान मकान, जो कि मेरे पहचान वालों का था, वहाँ की चाबी लेकर अपने बाइक पे चुपके से गया। उस मकान की छत पर चढ़कर मैं एक लंबी सीढ़ी के जरिए इस छत से उस छत पर पहुंचा और रजा को नीचे धकेल दिया। और फिर जब तुमने साकिब को देखा, वही
धुएं वाला बम फोड़ा और उसकी सहायता से तुम वहां से ओझल हो ताकि साकिब तुम्हें जाते हुए न देख पाए। जी, और नीचे उतर कर मैं अपने बाइक पे बैठकर वहां से भाग गया। हाँ, तभी तो वो बाबा ने कहा था सफेद जिन काली बाइक पर। जी नहीं, कोई बात नहीं, तुम लगे रहो। ये बताओ अदालत को कि तुम अपना ये जो बयान दे रहे हो, कथन दे रहे हो, पूरे होशो हवास में दे रहे हो? जी हाँ, लेकिन मुझे इस जिन से बचाइए। अगर मुझे मालूम होता कि ये जिन हकीकत में है, तो मैं कभी जिन बनकर रजा को मारने का प्लान नहीं बनाता। जिन साहब, आप तो बेकसूर हैं, फिर आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने रजा को मारा? नहीं, एक्चुअली राव साहब, वो इन्होंने मेरे कहने पर किया था ये। जिन आपकी बात कब से मानने लगा? जी, ये जिन नहीं है, जिनविन होते नहीं है, ये मेरे मित्र हैं, मंच पर अदाकारी करते हैं। परिमल पांडे, देखिए जरा जरा पांडे साहब, ये दाढ़ी मूंछ उतारिए ना, अपना असली रूप दिखाइए अदालत को। तारीख पर आपको शक कब हुआ और कैसे हुआ? हाँ, उचित प्रश्न है आपका राव साहब। कुछ हुआ ऐसे कि सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद चोगा, काली मोटरसाइकिल पे आता है वो। तब मुझे कुछ संदेह हुआ। सिंपल सी बात है, फिर पता लगाया कि काली मोटरसाइकिल किसकी है, तो पता चला तारिक की है। और इनके पड़ोस वालों ने भी बताया कि इनकी काली मोटरसाइकिल है, तो बस इसी प्रकार से संदेह तारिक पर गया। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मुझे तारिक से सच उगलवाने के लिए पांडे साहब की सहायता लेनी पड़ी। किंतु योर ऑनर, जिन की ये कहानी यहाँ पर शेष नहीं होती। ये तो एक आम आदमी है, फिर ये जिन बनकर हमें क्यों डरा रहा था? ये तो केवल जिन बना था, लेकिन इस जिन की डोर किसी और के हाथ में थी राव साहब। तुम? नहीं, तारीख नहीं, ये तो सिर्फ एक ही बार जिन बना था। योर ऑनर, इस जिन की डोर किसी और के हाथ में थी। मिस्टर पाठक, आप अच्छे से खुलासा करेंगे ये सब क्या हो रहा है? जी ऑफ कोर्स योर ऑनर। योर ऑनर, हम सबको अलग अलग स्थान पर जिन साहब ने दर्शन दिए। जब मैंने हर स्थान की जांच की तो मुझे कहीं कहीं पर चिन्ह मिले स्मोक बॉम्ब के। इस प्रकार का स्मोक बॉम्ब जो शक्कर और पोटेशियम के मिश्रण से बनाया जाता है, और इसी की सहायता से वो जिन आगमन और प्रस्थान करता था। कुछ इस प्रकार से यार। मैं आऊं, ठीक हूं, सुरक्षित हूं। योर ऑनर, कुछ इसी प्रकार से जिन साहब आते थे और जाते थे। मैंने हर स्थान का परीक्षण किया, किंतु कहीं कहीं पर मुझे उस स्मोक बॉम्ब के चिन्ह मिले। उदाहरण के रूप में उस जंगल में जहां जिन साहब ने मुझे दर्शन दिए थे, रेहान के कमरे में, सना के बस स्टॉप पर, किंतु हर जगह वो चिन्ह नहीं मिल पाए। संभवतः बारिश से धुल गए होंगे या फिर ममदू की सफाई से। किंतु योर ऑनर, जब साकिब के भाई मुनीर ने मुझे अपनी अद्भुत कहानी सुनाई जिनके साथ भेंट हुई, तो मैंने मुनीर के कमरे की भी परीक्षण की, किंतु मुझे वहां स्मोक बॉम्ब का कोई चिन्ह नहीं मिला यार ऑनर।
तभी मेरा संदेह मुनीर पर गया। मैंने अपने सहायक वरुण से कहा कि उसका पीछा कर। वरुण ने मुनीर को जिन से भेंट करते हुए देखा। मुनीर साहब उसे समझा रहे थे कि किस प्रकार से मिस्टर राव को डराया जाए। क्यों मुनीर भाई, am I right or am I right? आइए कटघरे में। राव साहब, यही है जिन की जान, मास्टरमाइंड। क्यों मुझे बताओ ना। साकिब ने कहा था कि उसने छत पर जिन को देखा है, रजा की जान लेते हुए। मैंने सोचा अगर मैं असली का जिन बनाकर सबको एक एक करके डराऊं तो डर के मारे सब लोग अपना अपना बयान बदल लेंगे और जज साहब, मेरा भाई साकिब छूट जाएगा। मैंने ये सब कुछ आपने भाई साकिब को बचाने के लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। The defense rests. ये अदालत तारिक सिद्दीकी को रजा खान की हत्या के लिए दोषी मानते हुए उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर मुनीर रिजवी पर सबूतों और गवाहों को गुमराह करने के जुर्म में सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी करती है। और रही बात उनके भाई साकिब रिजवी की, तो यह अदालत उन्हें निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर पाठक। जी जी। बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन आपकी मुराद पूरी करता है, लेकिन यहाँ तो साकिब को आजाद करवा के उसकी मुराद आपने पूरी कर दी। वो असली जिन था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप साकिब के लिए असली जिन है। हुक्म मेरे आका। क्या है कि अच्छा उनका होता है, सत्य जिन के साथ होता है, समझे क्या?